आई एम डॉक्टर राजेश पौराणिक। ट्रिग्नोमेट्री पर 10th क्लास के लिए सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड एंगल को कैसे मेजर करते हैं साइड की हेल्प से, इसकी स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर साइन की वैल्यू, कॉस पर कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो इसका एक अच्छा आइडिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो में। आपको कोई भी वैल्यू रटने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, अभी मैं आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू के बारे में कुछ आइडिया दे रहा हूं, केवल साइन थीटा के बारे में। सपोज करिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर वैल्यू साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूं। तो पहले तो आप 0 लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें। फिर ईच नंबर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। ये स्टेप 1, ये स्टेप फर्स्ट है। 0 लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें। ईच नंबर को स्टेप सेकंड में आपको बता रहा हूं। स्टेप सेकंड, ईच नंबर को 4 से डिवाइड करिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में आप स्क्वायर रूट लीजिए। ईच वैल्यू का स्क्वायर रूट लीजिए। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0, ये होगा आपका 1/2, ये होगा 1/√2, ये होगा √3/2 और ये होगा 1। ये जो लास्ट स्टेप में वैल्यू मिली हुई है, ये जो लास्ट स्टेप में आपके पास वैल्यू आई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये जो लास्ट स्टेप में आपको वैल्यू दिख रही हैं, ये वैल्यू, ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू है। जो लास्ट स्टेप में आपकी वैल्यू मिली हुई है, इनको अगर हम लिख दें तो साइन थीटा की वैल्यू मिली हुई है, जबकि थीटा 0 है, जबकि थीटा 30 डिग्री है, जबकि थीटा 45 डिग्री है, जबकि थीटा 60 डिग्री है और जबकि थीटा 90 डिग्री है। थीटा अगर ए है तो साइन थीटा भी आप लोगों ने देखा है। साइन 0 पर क्या होगा, 0। साइन 30 पर क्या होगा, 1/2। साइन 45 क्या होगा, 1/√2। साइन 60 क्या होगा, √3/2 और साइन 90 क्या होगा, 1। ये आप लोगों ने बनाना सीखा इस वीडियो में। वैसे तो आपको ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए, आपकी मेमोरी में वैल्यू रहना चाहिए। लेकिन कभी अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि साइन की वैल्यू तो हम बना लेंगे, बट कॉस की कैसे बनाएंगे, टैन की कैसे बनाएंगे। देखो, केवल एक सीरीज तैयार करने में, केवल साइन की वैल्यूज बनाने के बाद बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती हैं। इसके लिए भी हम आपको आइडिया देने वाले हैं। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको साइन की वैल्यू बनाना बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाकी वैल्यू कैसे ऑटोमेटिकली याद रहती हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको साइन की वैल्यू मालूम है तो कोसेक की रटने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए आपको पता है साइन 30 कितना है, साइन 30 कितना है,
सपोज करिए 1/2 पता है, तो कोसेक 30 क्या होगा? 1/2 का अपोजिट रेसिप्रोकल, दैट इज 2 होगा। साइन 60 कितना है? सपोज करिए √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल मीन्स कोसेक, कोसेक की वैल्यू क्या होगी? जस्ट आपको रेसिप्रोकल करना हो उसका। जैसे मैं आपको यहां पे बता देता हूं, सपोज करिए आपको कुछ एंगल लिख रहा हूं मैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। अब आप इसको देखिएगा, इसमें आप देखिए ए तो थीटा था, ए एंगल था। अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूं, जैसे अभी अभी आपने टेबल बनाई है साइन की, कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसको बनाना सिखाया मैंने। अब आप देखिए कि कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको जो लिखना शुरू करना है वो आप पीछे से लिखना शुरू करेंगे। यहां से इस 1 को पहले लिख लीजिए, इस 1 को पहले लिख लीजिए, फिर इस नंबर को लिख लीजिए √3/2, फिर 1/√2 लिख लीजिए, फिर आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन, फिर 1/2 लिख लीजिए, फिर 0 लिख लीजिए। एक कॉस की तैयार हो गई। कहां से लिखना शुरू किया? इस ऑर्डर में। अब आप कहेंगे टेन की कैसे बनाएंगे सर? अरे टेन थीटा लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप देखिए टेन थीटा क्या होता है? साइन अपान कॉस। टेन थीटा क्या होता है? साइन अपान कॉस। आप इनको डिवाइड करना शुरू करिए। 0/1 क्या होगा? 0/1 क्या होगा? 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को डिवाइड करिए, क्या आएगा? 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? √3। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। अब आप कहोगे सर टेन बन गया, ठीक है। साइन बनाना मैंने आपको सिखाया। कॉस के बारे में मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू एंड से स्टार्टिंग की ओर जाइए। टेन को कैसे बताया कि आप साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्वेश्चन उठता है बाकी वैल्यू कैसे तैयार कराएंगे आप? इसके लिए क्या आइडिया है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए ये तरीका है, इसका रेसिप्रोकल लिखिए। कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा होता है, वो किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन का। साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन। इसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। तो ये कोसेक हो गया। अब कोसेक के बाद जो वैल्यू होती है आपकी, वो होती है सेक की। सेक किसका रेसिप्रोकल है? किसको रेसिप्रोकल करने पर सेक आएगा? सेक आएगा किसको रेसिप्रोकल करने पर? कॉस का। तो कॉस की वैल्यू आप देख लीजिए, कॉस को रेसिप्रोकल करिए तो सेक थीटा आ जाएगा। तो कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। इसके बाद लास्ट वैल्यू जो होती है, लास्ट वैल्यू है आपके बाद कॉट थीटा। अब कॉट थीटा कैसे आएगा? कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉट थीटा रेसिप्रोकल होगा टेन थीटा का। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो टेन का रेसिप्रोकल करिएगा, ये देख लीजिए टेन 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। और इस तरह से पूरी टेबल तैयार बिना रटे हुए। साइन की टेबल कैसे बनी? साइन की टेबल का फॉर्मेशन बताया। कॉस की वैल्यूज को मैंने बताया कि जब कॉस की वैल्यूज लिखना हो तो साइन की टेबल को आप एंड से स्टार्टिंग की ओर लिखें। 10 में साइन और कॉस को डिवाइड कर लें। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट
tan का रेसिप्रोकल होता है। अब आपकी ड्यूटीज़ है आप इन वैल्यू को लर्न करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो इन्हीं वैल्यू पर डिपेंड है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करते हैं। अगर आपको केवल वैल्यूज याद हैं तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखें जरा ध्यान से। सॉल्व sin 30 इंटू cos 60 प्लस sin 60 इंटू cos 30, इसको सॉल्व करना है। अब ये प्रॉब्लम है आपके सामने। अब आप देखिए sin 30, देखिए अगर आपको वैल्यू से याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। sin 30 कितना है? sin 30 देखा आपने 1/2 है, ये 1/2 लिखा। cos 60 देखिए, cos 60 1/2 है, ये 1/2 हो गया। sin 60 कितना है? √3/2। cos 30 आप देखिए, cos 30 भी कितना है? √3/2। अब इसको आप सॉल्व करिए, 1/2 इंटू 1/2 1/4 और √3/2 3/4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। आप देखिए अगर आपको ये टेबल से याद है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। टेबल का फॉर्मेशन इस वीडियो में स्पेशली आपको बताया गया। स्पेशली इस वीडियो में आपको बताया गया कि साइन की ये वैल्यूज कैसे फॉर्मेट हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं, और इसके बाद कॉस कैसे तैयार करते हैं, टेन की वैल्यू कैसे तैयार करते हैं। हाँ, इस विदाउट वैल्यू को लर्न किए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अब अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, और कर लेते हैं क्वेश्चंस को, इसी पर डिपेंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 सॉल्व 2 tan स्क्वायर 45। इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 2 tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को करने के पहले इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, sin n थीटा लिखा हो या sin थीटा पावर n लिखा हो, इसकी एक ही मीनिंग है। एग्जाम्पल अगर नहीं समझ पाए हो, जैसे sin q थीटा लिखा या sin थीटा का होल q, दोनों की एक ही मीनिंग है। अब यहां पे आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आप यहां लिख सकते हैं tan 45, और प्लस इस स्क्वायर को आप यहां लिख सकते हैं cos 30, और इस स्क्वायर को आप यहां लिख सकते हैं तो sin 60। अब आप सॉल्व करेंगे, tan 45 कितना होता है? tan 45 देखिए 10 ये 45 ये 1, tan 45 1 प्लस cos 30 देखिए ये cos ये 30 √3/2, cos 30 √3/2, राइट। और आप देखिए sin 60 भी √3/2 है, और ये एक जैसी वैल्यू है, प्लस माइनस में है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो 2 आ जाएगा आंसर। आपने देखा कि अगर आपको वैल्यूज आपकी तैयार है तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बताया, एक बार फिर सुन लें, ये सभी पर अप्लाई होता है। जैसे tan पावर n थीटा हो तो इसकी मीनिंग होगी tan थीटा पावर n। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे sin tan पावर 4 हो 4 थीटा या tan थीटा पावर 4 हो, दोनों की मीनिंग सेम है। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो में आप टेबल को प्रिपेयर करेंगे, इन वैल्यू को लर्न करेंगे और इन वैल्यू पर बेस्ड जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ओके।